नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, जहां पर धनबाद के लिए बहुत ही खुशी की बात है। धनबाद के रहने वाले पूर्व रणजी खिलाड़ी आमिर हाशमी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, जिससे उनके चाहने वालों में खुशी की लहर है। आमिर हाशमी के धनबाद के रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। आपको बता दें कि इसके लिए बीसीए ने चयनकर्ता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके लिए साक्षात इंटरव्यू होने के बाद उनका चयन किया गया। धरती पुत्र के नाम से मशहूर गिरिडीह के पूर्व सांसद राजकिशोर महतो के निधन के बाद जिले भर में शोक की लहर है। कई दिग्गजों का आना उनके घर में जारी है। अंतिम दर्शन के लिए आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को धनबाद के चीरागोड़ा स्थित उनके आवास में रखा गया, जहां टुंडी विधायक मथुरा महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योति मिरमे सिंह, आसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। बागमारा के तेलमच्चो जलापूर्ति योजना के तहत होने वाली जलापूर्ति पीएचडी विभाग की लापरवाही के कारण बाधित है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने आज दामोदर नदी के किनारे स्थित फिल्टर प्लांट पहुंचकर हंगामा किया और जबरन जलापूर्ति करने की कोशिश की है, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण जलापूर्ति नहीं हो पाई। वहीं इस दौरान विभाग के सहायक अभियंता सोमर मांझी और कनीय अभियंता मोहन मंडल, सहायक अवर निरीक्षक किरण गुड़िया भी मौके पर पहुंची। एसडीओ सोमर मांझी ने बताया कि जो भी तकनीकी खराबी है उसे देर रात तक ठीक करके हर हाल में पानी चालू कर दिया जाएगा। ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा होने का सबसे बड़ा कारण है कि तेलमच्चो ग्रामीण जलापूर्ति योजना का यहाँ पानी नहीं चल पा रहा है। तो पानी के लिए आदमी को 2-3 किलोमीटर दूर दामोदर नदी से जाके पानी लाते हैं, तब जाके खाना पकता है। इसीलिए आज सब ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। विभाग द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों के सहयोग से विभाग द्वारा पानी को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। इसीलिए सब सहयोग करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी तक तो जेई साहब आए हैं और एसडीओ साहब जो है वो ब्रिज पहुँच गए हैं चालू करने के लिए। हम लोग भी उनके सहयोग के लिए जा रहे हैं। कुछ अप्राकृतिक तत्व के लोग जो हैं उसमें जल में जो है राजनीति कर रहे हैं। झरिया के बलियापुर में 11,000 वोल्ट की जर्जर तार टूटकर गिरने से 10 वर्षीय प्रतिमा कुमारी पूरी तरह से झुलस गए, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेत में धान कटनी के दौरान अपने पिता को खाना पहुंचाने के लिए गई थी और इसी दरमियान घटना घट गई। खेत पहुंचते ही 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आने से झुलसकर उनकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों में जर्जर तार की वजह से आक्रोश है। लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क जाम कर दिया। आधा घंटा पहले लड़की अपना पिताजी का खाना लेके खेत में आई थी प्रतिमा। उसी के बीच में 11,000 तार उसका ऊपर में ही गिर गया। किसी कारण से उसको करंट लगा, करंट से उसका डेथ हो गया। तो क्या तार जर्जर अवस्था में था? कभी आप लोग बिजली विभाग के पास रखे थे ये बात को? बहुत बार रखे थे। इसका आगे हम लोग कुछ दिन पहले ट्रांसफार्मर नया लगाए, जय आया था, उस टाइम हम लोग बोले कि देखिए उस टाइम भी तार गिरा था। विभाग का लापरवाही के चलते आज इतना बड़ा हम लोग का हादसा झेलना पड़ रहा है, जबकि एक छोटी बच्ची का जान चली गई आज मोटा मोटी आधा घंटा पहले। हर चीज में सूचना दिए हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कम से कम विधायक, सांसद, मुखिया सबको, लेकिन न बिजली विभाग अंधा है न क्या है पता नहीं। मतदाता सूची में पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर झरिया प्रखंड कार्यालय में कर्मचारियों के साथ सीओ राजेश कुमार ने बैठक की। इस दौरान झरिया विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है या नहीं, सभी का वोटर कार्ड बना है या नहीं, नए मतदाताओं का नाम सूची में कैसे चढ़े, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई।
झरिया सेल चासनाला कोलियारी डिवीजन के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में अप्रेंटिस के छात्रों को सेल में ट्रेनिंग कराने को लेकर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के चासनाला प्रभारी सुभाष शर्मा के नोकझोंक हुई है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने पाथरडीह थाना में एक दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इन समस्याओं को लेकर सेल महाप्रबंधक से जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह से महाप्रबंधक की वार्ता हुई, जिसमें तत्काल मांगों को पहल करते हुए जल्द ही इनको ट्रेनिंग पूरी करवा देने का आश्वासन देने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ है। अजय कुमार और यूनियन की तरफ से जनता मजदूर संघ नेता अभिषेक सिंह के पांडे, सुभाष शर्मा सहित कई लोग शामिल थे। अभिषेक सिंह और बुद्धू सिंह जो विधायक के प्रतिनिधि हैं झरिया विधानसभा के, वो आए और उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और जो उनका ट्रेनिंग का डिमांड था, हमारी माइंस अभी चासनाला डिपो दोनों बंद है और जिसकी वजह से हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। उसमें जो बातचीत हुई है उसमें हम लोग कुछ रास्ता निकाल रहे हैं कि अभी जो काम चल रहे हैं माइंस में, माइंस बंद भी रहती है तो कुछ काम चलते रहते हैं, उसमें अगर जो उनका कुछ लोगों का ट्रेनिंग बाकी है तो उस ट्रेनिंग को हम लोग देने का क्रमवार तरीके से उनको देंगे। हुई थी वो पूरी तरह से राजनीतिक घटना है। जो मेरे यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उन्होंने कोई नाजायज़ या कोई गलत डिमांड नहीं किया था। वो बहुत वाजिब मांग कर रहे थे कि जो बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ ट्रेनिंग से अगर उनकी ट्रेनिंग आप बीच में रोक देते हैं तो फिर उनका जो अप्लाई करने का वो एक उम्र सीमा होता है, कितने वर्ष तक ही अप्लाई कर देते हैं और इसी बीच में अगर ट्रेनिंग बंद हो जाती है उनकी, और अगर वो उनका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट उनको सही टाइम पे नहीं मिलता तो वो फिर आगे नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर उनकी उम्र खत्म हो जाती है तो फिर उनका जीवन पूरा बेरोजगारी में ही गुजर जाएगा। तो हमारे जो यूनियन के प्रतिनिधि आए थे वो इसी संदर्भ में आए थे कि इसको ट्रेनिंग को रोका नहीं जाए, ट्रेनिंग को चालू किया जाए। झारखंड की उपराजधानी दुमका के मसलिया थाना क्षेत्र के जंगल में पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा के रूप में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां से नक्सलियों के पास पुलिस ने काफी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद किया है। आपको बता दें कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। विस्फोटक एवं अम्यूनिशन और कुछ हथियार भी छुपाकर मसलिया थाना क्षेत्र में रखा गया है। इसी क्रम में जो है कि ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कि कमांडेंट साहब श्री पांडे जी और एडिशनल एसपी मिश्रा जी, सतीश एसएसबी के कमांडेंट और डीएसपी हेडक्वार्टर विजय जी, ये सब साथ में जो है कि एक जॉइंट ऑपरेशन ये चला, जिसके बाद ये हमारे को ये करीब 101 क्विंटल की जो है डेटोनेट ये विस्फोटक मिला है, बरामद हुआ है। साथ में 315 का राइफल मिला है और कुछ अम्यूनिशन मिले हैं और डेटोनेटर करीब 25 पीस मिले हैं। तो इसका उपयोग जो है कि टारगेट करते हुए सुरक्षा बलों के विरुद्ध करने का हमें सूचना मिला था, जो कि इनको नाकाम कर दिया गया है। पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बढ़ा है और उनको हम तक पहुंचने में जो एक अप्रोच में जो उनको कष्ट होता था, दिक्कत होता था, एक असमंजस की स्थिति रही होगी किसी ज़माने में, वह उनके मन से धीरे धीरे हट रहा है, जो बहुत बड़ा ही पॉजिटिव साइन है इलाके में। तो वो जब बता रहे हैं तभी हम लोग पा रहे हैं और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई होती रहेगी। दूसरा ये है कि PLGA वीक जो चला हुआ है, जिसका प्रारंभ हो गया है, उसके तहत भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। हमारे एसपी साहब का काफ़ी इसमें योगदान रहा और इंटेलिजेंस जो है SSB और पुलिस दोनों का मिल करके इसको जब वेरीफाई किया गया तब इन चीज़ों को लाया गया। साथ ही इसमें 25 डेटोनेटर मिले हैं और 1 क्विंटल विस्फोटक मिला है। विश्व दिव्यांग दिवस पर झरिया में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को विधायक पूर्णिमा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्णिमा सिंह ने कहा है कि जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक करना है कि एक सराहनीय कदम है। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, बस उन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के बीच मिठाई और राशन वितरण किया गया। जीवन फाउंडेशन को शुभकामनाएं देती हूँ कि लगातार पिछले 30 वर्षों से 3 दशकों से जो है दिव्यांग बच्चे जो हैं उनकी सेवा करते आ रहे हैं और आज विश्व दिव्यांग दिवस पे
जो रैली निकालने जा रहे हैं उसका जो कारण है वो ये है कि लोगों में जो है दिव्यांगता को लेके जो जानकारी नहीं है उस जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए बच्चों को ले जाएंगे और एक प्रयास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये बात जो है दिव्यांगता के बारे में जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हों। और किसी भी फाउंडेशन का प्रचार प्रसार जब होता है तो उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लोगों को जानकारी होती है। एरिया के अंतर्गत जीवन सहयोग फाउंडेशन है, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की पालन पोषण कर बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ाने की तैयारी की जाती है। तो इस अवसर पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जीवन फाउंडेशन का जो जिस नेक काम कर रहे हैं विकलांग बच्चों के लिए उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। दिवस है, इस मौके पर जागरूकता अभियान को लेकर हरी झंडी दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्व दिव्यांगता दिवस है और बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि दिव्यांगता क्या है और कितने प्रकार के हैं। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए इस विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर हमने जागरूकता रैली का आयोजन किया है और इस ताकि मीडिया में जाए, कवरेज जाए, लोग जाने समझें। लोगों को मालूम नहीं है कि ये किस प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं उसमें कौन कौन दिव्यांगता कैटेगरी में आते हैं, लोगों को मालूम है। उसके धनबाद के सिम्फर डिगवाड़ी का प्रोजेक्ट विस्तारीकरण को लेकर एसडीओ और सिम्फर के निर्देशक पहुंचकर विस्थापित लोगों को हटाने के लिए आदेश दिए हैं। वहीं सिम्फर प्रबंधक प्रोजेक्ट विस्तारीकरण को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। धनबाद एसडीओ सुरेंद्र कुमार के साथ सिम्फर निर्देशक पीके सिंह डिगवाड़ी पहुंचे और वर्षों से रहने वाले लोगों को हटाने का निर्देश दिया। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1955 से रहते आ रहे हैं, हम सभी को पहले के प्रबंधक द्वारा बसाया गया है, अब इस हाल में कहां जाएंगे। हटने के लिए, लेकिन हम लोग का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगा तब ना हम लोग हटेंगे। अभी सब यहाँ बेरोजगार है, सब गरीब है। मैंने औरतें जो है वो साहब लोग के बंगला में जाकर के झाड़ू पोछा, बासन बर्तन साफ सफाई करके जीविकोपार्जन करते हैं। जेंट्स जो है बगान में काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है। आप लोग हटेंगे कि नहीं? अभी तो जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होता तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। नहीं रह रहे हैं, जब इंस्टीट्यूट बना तभी से, और हम लोग को यहाँ पर कोई जबरदस्ती आकर के बसे नहीं है। हम लोग को सिम्फर ही हम लोग को बसाया है, हमेशा हम लोग का पूर्वजों लोग का कहना है, ठीक है। और तब से हम लोग यहाँ पर 77-80 साल हो गया, किसी से कोई दिक्कत नहीं। सब लोग जितने लोग हैं सबका साहब लोग का बगान में घर में काम करके अपना जीविका पालन करते हैं। और ये जो डायरेक्टर आज जो 21-22 डायरेक्टर हो गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत जैसा लग रहा है। कितने दिनों से आप लोग यहाँ पर रहना हो रहा है? 1955 से हम लोग रह रहे हैं बाबू। 1955-80 से 55-56 से है ना। हम लोग का बुजुर्ग, हम लोग का जो पूर्वज लोग हैं यहाँ पर रहते आ रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी औचक निरीक्षण कर आप लोगों को मतलब हिदायत दिए हैं। राष्ट्रीय संस्थान है, भारत का ये पहला संस्थान है जो सेल्फ सस्टेनिंग है। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि कोयले का जो प्रदूषण को लेकर के जो थर्मल पावर प्लांट्स में पेरिस एकॉर्ड के बाद, पेरिस समझौते के बाद से ये हो रहा है कि थर्मल एनर्जी का कम उपयोग होना चाहिए। और हमारे यहाँ कोयला है तो उसके लिए गैसिफिकेशन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का सपना है। और उन्होंने एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कोल को आदेश दिया है कि आप कोल गैसिफिकेशन पर काम करिए और 100 मिलियन टन कोयले को गैसिफाई करिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक रिसोर्स सेंटर बनाया है जिसकी जिम्मेदारी सिम्फर को मिली है। सिम्फर में 17 नवंबर को एक पायलट प्लांट का उद्घाटन हुआ है जिससे हम तो क्या कुछ देखने को मिला और इन लोगों को क्या किया जाएगा? मुझे अपने कार्यालय में सिम्फर के डायरेक्टर की चिट्ठी आई थी कि इनके अपने कैंपस में कुछ इंक्रोचर्स हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा है और इसके चलते सिम्फर के कई कार्य क्षेत्र की गतिविधियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है। उसी मद्देनज़र मैं खुद देखना चाहा कि किस तरह का इंक्रोचमेंट है। तो मैं खुद डायरेक्टर साहब के साथ और इनकी टीम के साथ मैं जब देखा हूँ तो देखा हूँ कि कुछ लोग हैं जो मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं और ये कैंपस के इनसाइड हैं। और ये मेरा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे कई तरह की चीज़ें सुरक्षित मानी जाती हैं। तो इन सब मद्देनज़र देखने से लग रहा है कि इन सारे इंक्रोचर्स को हटाना है। हाई कोर्ट ने भी इनके अगेंस्ट में फैसला दिया हुआ है। पहले ड्राइव चले थे उसमें से कुछ लोगों ने हटा लिया था, बाकी लोग पता नहीं किन वजहों से नहीं हटाए थे। तो आज वही चीज़ों को आज मैंने अपना निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री का कुमारडूबी में
पुतला दहन किया गया। केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देशव्यापी हो रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में ग्यारकुंड प्रखंड स्तरीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में कालीमंडा से कुमारधुबी मोड़ तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया है और नुक्कड़ सभा भी किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी 3 बिल के रूप में किसानों के लिए काला कानून बनाने का काम किया है। लेकिन हम लोग संयुक्त मोर्चा की ओर से आज कालीमंडा से कुमारधुबी चौक पर एक प्रतिवाद मार्च निकाल रहे हैं केंद्र सरकार के विरोध में, और यहाँ के किसानों के पक्ष में जो है प्रतिवाद मार्च है। और यहाँ पर कुमारधुबी चौक पर जाकर देश के प्रधानमंत्री का और केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला दहन भी करेंगे। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। Prince who's just been crowned, I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blow पानी या flow rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235,
8929207236 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोविंदपुर प्रखंड में टाइगर फोर्स के सदस्यों और ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में आज सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और सरकार से घटना की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रखंड अध्यक्ष प्रेम महतो ने बताया है कि अपने हक की मांग को लेकर ग्रामीण और टाइगर फोर्स शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे, लेकिन एसीसी प्रबंध ने जानबूझकर टाइगर फोर्स के सदस्यों और ग्रामीणों पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, जिससे ग्रामीण घरों से भागने पर मजबूर हो गए। साथ ही जिला प्रशासन यथाशीघ्र घटना की जांच और कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। द्वारा जो आंदोलन किया गया था अपना रोजगार के लिए, उस आंदोलन को प्रबंधक द्वारा कुचला गया और ऊपर से जिला प्रशासन के मंच और कुछ बिचौलियों के द्वारा वहाँ के स्थानीय ग्रामीण को हक अधिकार जो लेने के लिए वहाँ धरना पर बैठे थे, अपना मांग के लिए बैठे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आज वही लोगों के ऊपर केस भी एफआईआर भी हो गया। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस घटना का निष्पक्ष जांच हो और जांच होने पर जो दोषी व्यक्ति है उनके ऊपर एफआईआर हो और उन्हें जेल भेजा जाए, ना कि निर्दोष ग्रामीणों को। भारत की जनवादी नौजवान सभा ने दिल्ली में किसानों पर हमले के खिलाफ सरकारी नीति का विरोध करते हुए रणधीर वर्मा चौक पर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। मौके पर वक्ताओं ने कहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर में मजदूर विरोधी श्रम कानून कृषि बिल थोपने के खिलाफ किसान विरोध कर रहे हैं, जिसकी परवाह भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार को नहीं है। इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन कर वो लोग पुतला फूंकने का काम कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार की आंखें खुल सके और किसान तथा मजदूर विरोधी बिल को वापस ले। जनवादी नौजवान सभा धनबाद जिला कमेटी की ओर से भारत सरकार का यहाँ पे पुतला दहन किया जा रहा है। हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पे जो हमारे देश के किसान, जो हमारे अन्नदाता वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और ये बाहरी सरकार उनकी बातों को सुनने का काम नहीं कर रही है, बल्कि उनके ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस से हमले किए जा रहे हैं। भारत की जनवादी नौजवान सभा इस कृत्य की घोर निंदा करती है। राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती गुरुवार को शहर के एलसी रोड स्थित राजेंद्र पार्क में मनाई, जिसमें जिले के गणमान्य लोगों ने राजेंद्र प्रसाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों और बहुमुखी प्रतिभा को याद किया। इस आयोजन में पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, डीडीसी एसडीएम सुरेंद्र कुमार और 99 न्यूज़ के सीएमडी श्याम पांडे समेत कई लोगों ने राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। जी की जो है 136वीं जयंती है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक कार्यक्रम यहाँ किया गया जहाँ इस महापुरुष को जो है सम्मान अर्पित किया गया और इस कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक जो है राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जो है जो लोग नहीं जानते हैं उन तक भी एक बात पहुंचेगी। और राजेंद्र प्रसाद जी एक महान शिक्षाविद थे, महान ज्ञानी थे, एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति और सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदर्श पुरुष आज उनके जन्मदिन पे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी जो राजेंद्र पार्क में उन्हें सुसज्जित कर एक माला अर्पण का एक प्रोग्राम रखी है। जो माला अर्पण हम लोग पूरे श्रद्धा से पूरे मन से अर्पण कर रहे हैं और हमारे राइजिंग चैरिटेबल सोसाइटी के सारे मेंबर्स, आज जितने भी मेंबर्स हैं सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं
और अपना श्रद्धा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो पार्क है यहाँ पे हम लोग प्रत्येक सेकेंड संडे, हर महीने के सेकेंड संडे को हम लोग यहाँ पे खाना भी खिलाते हैं, जिस खाने को हम लोग खुद भी खाते हैं। 350 से 400 लोग प्रत्येक सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ जो है यहाँ पे आके खाना खाते हैं। तो ये भी इनका ही आशीर्वाद है। और उज्ज्वल प्रताप ने आज माउंट लिटरेरी स्कूल के निदेशक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हुई है उसे फिर से दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। साथ ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा उज्ज्वल प्रताप स्कूल बच्चों के लिए लॉन टेनिस, घुड़सवारी, गोल्फ समेत कई खेलों के लिए अच्छा माहौल प्रदान करने की बात कही, ताकि बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अपना शानदार प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि उज्ज्वल प्रताप के न्यूयॉर्क में भी काम करने का काफ़ी अनुभव रहा है। काफ़ी जो स्कूल को आगे बढ़ाने का हमारा मकसद है, इसमें सिर्फ हम लोग ना सिर्फ एकेडमिक एक्सेलेंस है उसको अचीव करना चाहते हैं, बल्कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स को हम लोग उनका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाने का मिशन है। तो अगर आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्कूल का जो कैंपस है ये धनबाद शहर में वन ऑफ दी जो सबसे बड़ा कैंपस आप कह सकते हैं वो है यहाँ पे। तो इस कैंपस में काफ़ी सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, उसके लिए हम लोग प्रोफेशनल कोचेज़ भी लेकर के आएंगे। दूसरा बास्केटबॉल हो गया, उसके लिए भी प्रोफेशनल कोचेज़ का अपॉइंटमेंट हम लोग कर रहे हैं। तीसरा लॉन टेनिस हो गया, और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं जो कि अभी तक काफ़ी कम स्कूल में झारखंड में इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें गोल्फ एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि शायद ही किसी स्कूल में उसका फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन हमारा ग्राउंड इतना बड़ा है कि यहाँ पे उस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है।
दूसरा घुड़सवारी भी हम बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और स्विमिंग, और ये सब 1 से 2 सेशन में सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑन ग्राउंड इन स्कूल। रही बात जहाँ तक एकेडमिक्स की, तो एकेडमिक्स हमारा सबसे प्राइम फोकस है, और इसका एक जो है उदाहरण वो हम लोगों ने साबित किया है कि लॉकडाउन पीरियड में जबकि क्लासेस लेना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है सब लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं टीचर्स, जिसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन सारी समस्याओं पे हम लोगों ने बहुत ही एक क्लोज मॉनिटरिंग किया है, और जैसे जैसे जो समस्याएं आइडेंटिफाई होती हैं उनको हम लोग इमीडिएटली रिजॉल्व करते हैं। जैसे कि नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था जब टीचर्स अपने घर से क्लासेस ले रहे थे, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने टीचर्स को इनवाइट किया कि वो स्कूल कैंपस में ही आकर के क्लासेस लें, और इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी वृहद तैयारियां की, जैसे कि वाईफाई नेटवर्क, काफ़ी हाई बैंडविड्थ का वाईफाई नेटवर्क हमने इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, कोविड सिचुएशन से बचाव के लिए हम लोगों ने पूरे कैंपस को सैनिटाइज करवाया है, और हमेशा सैनिटाइज करवाते रहते हैं, ताकि टीचर्स बेफिक्र होकर के और बिना किसी डर के कैंपस में ही काम कर सकें, टीचर्स को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, उनका मोटिवेशन हाई रहे। इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे कि उनका मील्स वगैरह का जो है वो स्कूल के कैंपस में ही उसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि पिकअप और ड्रॉप उनका हो, और स्पेसिफिक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।